नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करूँगा इंडिया के सेकंड लार्जेस्ट रिफाइनरी कंपनीज़ के बारे में। तो रिफाइनरी मतलब पेट्रोकेमिकल रिफाइनरी कंपनीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ। तो इंडिया के नंबर 1 रिफाइनरी कंपनी कौन-सा है? आप सभी जानते हैं, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ है। देखिए रिलायंस नंबर 1 है 2 कारण की वजह से। एक तो पेट्रोकेमिकल का बिज़नेस भी है, साथ ही साथ बहुत सारे बिज़नेसेस इस रिलायंस के अंदर ही अभी भी एक साथ काम कर रहा है। मगर आप रिलायंस जियो को भी देख लेना, रिलायंस स्मार्ट को भी देख लेना, तो अलग-अलग कैटेगरी जो है, वो सब कुछ रिलायंस के ऊपर ही एक साथ जुड़े हुए हैं। अगर वो चीज़ को डीमर्जर कर देते हैं, अलग-अलग कर देते हैं, तो रिलायंस का मार्केट कैप बहुत कम हो जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब है, अभी भी फिलहाल के लिए रिलायंस नंबर 1 है। तो आज मैं रिलायंस के बारे में नहीं, आज मैं उसी सेक्टर के साथ जुड़े हुए कंपनी, जो सेकंड नंबर में है, उसके बारे में बात करूँगा। जिसका नाम है आईओसीएल। तो आईओसीएल मतलब सभी जानते हैं इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जो एक पेट्रोकेमिकल्स कंपनी है, जो एक पेट्रोकेमिकल्स रिफाइनरी कंपनीज़ है, जो पेट्रोकेमिकल्स नहीं, नेचुरल गैस के ऊपर भी काम करते हैं। तो मैं आज इसके ऊपर क्यों बात कर रहा हूँ? क्योंकि कंपनी ने एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया। इस अनाउंसमेंट के चलते हुए कंपनी का फ्यूचर का विज़न और भी धीरे-धीरे करके क्लियर हो रहा है। क्योंकि देखिए, बड़े कंपनीज़ का यही सबसे बड़ा फ़ायदा होता है। मतलब फ्यूचर के बिज़नेस मॉडल्स के हिसाब से खुद को चेंज कर लेते हैं पहले से ही। और जो कंपनी फ्यूचर के विज़न के हिसाब से चेंज नहीं करेगा, वो टोटली फ्यूचर में डूब जाएगा। जैसे एक एग्ज़ाम्पल आप सभी जानते हैं, नोकिया। नोकिया का हालत आप देख सकते हैं। नोकिया एक टाइम नंबर 1 कंपनी था, वर्ल्ड के नंबर 1 कंपनी था। वो आज आज नोकिया का नाम ही लोग नहीं लेते हैं। तो सोचिए कहाँ से कहाँ तक चला गया। क्यों? क्योंकि नोकिया ने जो बिज़नेस मॉडल्स फ्यूचर के लिए नहीं देखा, वो हमेशा करंट पीरियड के लिए सोचते थे। तो यही मतलब गलती कर दिया नोकिया ने। तो मैं आपको बार-बार बोलता हूँ, आप उस कंपनी का चूज़ करिए, जो कंपनी का विज़न क्लियर है फ्यूचर के लिए। जो आज अच्छा कर रहा है, उसके ऊपर तो फ़ोकस रखिए और ये भी देखिए वो कंपनी फ्यूचर के लिए कितना विज़न रखे है। अगर उसका विज़न फ्यूचर में क्लियर है, तो उस कंपनी के ऊपर आप मतलब ना डर के रह सकते हैं। तो चलो सब कुछ मैं यहाँ पे डिस्कशन करूँगा तो वीडियो को लास्ट तक देखिए और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन अपडेट इसी चैनल के माध्यम से मिलता रहेंगे। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के डिटेल्स के बारे में। तो मैं डायरेक्ट आपको कंपनी के न्यूज़ के ऊपर लेके जाऊँगा और वो न्यूज़ कहाँ पे आया है? आप देख सकते हैं न्यूज़ आया है द इकोनॉमिक टाइम्स के ऊपर। तो मैं पूरा क्रेडिट इस साइट को दूँगा। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, आप ध्यान से देखना इस चीज़ को। मतलब कुछ ऐसे-वैसे बात नहीं, आप ध्यान से देखेंगे तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है? आईओसी मतलब इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड टू सेट अप ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट एट ऑल रिफाइनरी मतलब आईओसी का जितने सारे रिफाइनरी सेक्टर है, जितने सारे रिफाइनरी सेंटर है, तो इंडिया में बहुत जगह पे इसका रिफाइनरी सेंटर है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो आईओसी क्या बता रहा है? यहाँ पे देख सकते हैं ऑल रिफाइनरी सेंटर में क्या करने वाला है? ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट बनाने वाला है। ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट जो है वो एक्चुअली देखा जाए तो ज़ीरो इमिशन मतलब कोई भी कार्बन इमिशन नहीं होता है। तो इस तरीके से प्रोजेक्ट है वो और उस प्रोजेक्ट के ऊपर अभी काम करने वाला है और बहुत बड़ा एक डील किया है। वो डील कोई छोटा-मोटा डील नहीं, अराउंड अराउंड लाइन्स अप टू 2 लाख करोड़ फॉर द नेट ज़ीरो इमिशन बाय 2046 मतलब आज से 20 साल नहीं, अराउंड अराउंड मैं 23 साल बोलूँगा, तो 20-23 साल के अंदर-अंदर उसका टारगेट है नेट ज़ीरो इमिशन करने के लिए। मतलब क्लाइमेट में कोई भी कार्बन इमिशन ना हो। तो इस तरीके से वो थिंकिंग रखकर उन्होंने क्या किया, इसका जितने सारे प्लांट्स हैं, उस सारे प्लांट्स रिफाइनरी प्लांट्स के ऊपर वो ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट के ऊपर काम करने वाला है। और मुझे इस पॉइंट को बहुत बेस्ट पॉइंट लगा, क्यों लगा? क्योंकि कंपनी एक टारगेट पहले से ही फिक्स करके रखा है सालों का और विजन भी फ्यूचर के है। साथ ही साथ कंपनी का जो प्रोजेक्ट है वो टोटली इको फ्रेंडली है। तो जब इको फ्रेंडली प्रोजेक्ट सामने आएगा तो ऑब्वियसली फ्यूचर में इसका तो ग्रोथ पोटेंशियल होगा ही। आप कहेंगे सर बहुत सारा नया-नया टेक्नोलॉजीज़ इनबिल्ड हो रहा है। जैसे आप देखेंगे तो सोलर के माध्यम से ही डायरेक्ट गाड़ी चलेंगे। तो क्या तब इस कंपनी टिक पाएँगे?
देखिए इस तरीके से कंपनी का एक थिंकिंग ऐसे भी है कि जब कोई नया प्रोजेक्ट आएगा, जब कोई नया नया इनोवेशन आएगा, वो इनोवेशन को वो जल्द से जल्द अडॉप्ट करेंगे। यही खासियत होता है इस सारे कंपनीज़ के, क्योंकि इस कंपनी के अंदर तो पैसे का कमियाँ नहीं है। गवर्नमेंट कंपनी है, साथ ही साथ पैसे का तो कोई कमियाँ नहीं है। आप ध्यान से देखेंगे तो अराउंड अराउंड 1 लाख करोड़ का टोटल कंपनी का मार्केट कैप है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो कंपनी के हाथ में पैसा भी है और कंपनी यहाँ पे कितना, ये जो 23 साल का जो ड्यूरेशन है, इस ड्यूरेशन में कंपनी 2 लाख करोड़ का टोटल यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने वाला है। तो एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इस बात के हिसाब से यहाँ पे जो यहाँ पे देख सकते हैं स्टोरी आउटलाइन जो है, हेडलाइन जो है, यहाँ पे देख सकते हैं आईओसी प्लान्स टू रेज रिन्यूएबल एनर्जी कैपिटल टू 12 गीगावाट फ्रॉम करंट 256 मेगावाट। तो इसका मतलब कंपनी ने ये भी डिसाइड किया, जो ग्रीन ग्रीन एनर्जी रिन्यूएबल एनर्जी है, मतलब सोलर प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट के ऊपर भी यहाँ पे कंपनी काम करने वाला है। यहाँ पे देख सकते हैं इट प्लान टू ओवर 2 लाख करोड़ टू अचीव नेट जीरो इमिशंस। इसका मतलब 2 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट भी होने वाला है जीरो इमिशन करने के लिए। साथ ही साथ आईओसी प्लान टू ग्रीन हाइड्रोजन H2 मतलब हाइड्रोजन टू अकाउंट फॉर 50% ऑफ इट्स ओवरऑल हाइड्रोजन आउटपुट इन 5 to 10 years एंड 100% बाय द 2040। मतलब 100% जीरो इमिशन करने के लिए यहाँ पे सोच रखे हुए है। IOC also plans to offer EV चार्जिंग पॉइंट्स एंड बेटर, यहाँ पे देखिए, स्वीपिंग ऑप्शंस एट पेट्रोल पंप। मतलब पेट्रोल पंप के ऊपर ही कंपनी ईवी चार्जिंग स्टेशन बनाएगा। इस तरीके से कुछ बातचीत यहाँ पे किया हुआ है। इसका मतलब कंपनी एक गुड न्यूज़ नहीं, चार चार गुड न्यूज़ एक साथ दिया हुआ है। तो एक गुड न्यूज़ आपको, बहुत सारे लोग कहेंगे सर ये गुड न्यूज़ तो अभी के लिए नहीं है, फ्यूचर के लिए है। तो आप इन्वेस्टमेंट क्या अभी के लिए कर रहे हैं क्या फ्यूचर के लिए कर रहे हैं? अगर अभी के लिए कर रहे हैं तो ठीक है, वो तो अब ट्रेडिंग वाला काम हो गया। एट फ्यूचर के लिए कर रहे हैं तो इस पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंस है। ये सारे पॉइंट्स बहुत मेजर करेंगे आपके पोर्टफोलियो को सिक्योर रखने के लिए। आप कहेंगे सर इस कंपनी के ऊपर निवेश तो नहीं है, फिर भी इस कंपनी के ऊपर क्या निवेश करूं? देखिए मैं एक पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बता दूं, ये कंपनी के ऊपर इन्वेस्टर सबसे पहले देखिए, बड़े-बड़े इन्वेस्टर जैसे एफआईएस हो गया, डीएस हो गया, वो पहले से देखिए जितना निवेश करके रखे थे, उतना ही होल्डिंग आज तक किए हुए हैं। इसका मतलब क्या है? वो इस कंपनी के ऊपर एक टाइम देखा जाए तो भरोसा करते हैं। कितना भरोसा करते हैं? आप कहेंगे सर इस कंपनी का तो प्रॉफिट एंड लॉस सब कुछ ठीक-ठाक है, मगर रिटर्न के मामले में कुछ खास नहीं है। 5 साल में तो लॉसेस दिया, बिग लॉसेस 9% के आसपास। बाकी साल में 3% 5% जो सेविंग अकाउंट से भी कम है। फिर भी मैं कहूँगा इस कंपनी में एक एक एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है, वो क्या है? डिविडेंड, और क्या है? बोनस, और क्या है? बायबैक, और क्या है? मार्जर। तो ये जो एक्स्ट्रा बेनिफिट है ना, इस एक्स्ट्रा बेनिफिट के हिसाब से आपको देखिए 10.5%, 11% का डिविडेंड मिलता है। तो इसीलिए इंस्टीट्यूशन टिके हुए हैं, क्योंकि जो कंपनी 11.5% मतलब एक बॉन्ड भी आप खरीदने जाएंगे ना, तो वहाँ पे भी आपको इतना रिटर्न नहीं मिलेगा साल भर में। डिविडेंड यील्ड का मतलब है इस साल में कंपनी कितना डिविडेंड दिया, 10.5% के आसपास, करीबन 11% के आसपास। इसका मतलब 1 लाख रुपया आपने इस साल में निवेश करके रखे थे, तो आपको ऑलमोस्ट कंपनी ने 11 हजार रुपया आपको दे चुके हैं। एक्चुअली 10,900 रुपया आपको दिया हुआ है, तो मैं एक फिगर आउट आपको साथ डिस्कस किया हूँ। तो मैं बार बार बोलूंगा, इस तरीके से कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी में लोग निवेश इसीलिए करते हैं, एक्स्ट्रा बेनिफिट पाने के लिए, डिविडेंड के माध्यम से, बोनस के माध्यम से। तो आप उसके शौकीन हैं, आप उसको चाहते हैं, तो इस तरीके से कंपनी के ऊपर निवेश करिए। अगर आप 15% का रिटर्न चाहते हैं, तो इस तरीके से कंपनी से दूरी रहिए, क्योंकि इस कंपनी उस तरीके से रिटर्न आज तक नहीं दिया। फ्यूचर में देगा कि नहीं देगा वो अलग बात है। आज तक तो कंपनी नहीं दिया। एक ही रेंज के ऊपर कंपनी ट्रेड करेंगे। यहाँ पे देखिए ये जो क्रैश देखने को मिला, यहाँ पे कुछ क्रैश नहीं है। यहाँ पे कंपनी ने क्या दिया? बोनस दिया। तो मेरे कहने का मतलब है इस कंपनी को बस स्टडी करिए, उसके बाद आपको सही लगे तो आप कंटिन्यू करिए। तो मेरे ये वीडियो टोटली एजुकेशन पर्पस में था, कोई बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं था। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। बाय बाय।